संगत की वजह से ही बच्चों के मन में उनके विचार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बच्चों को उस परिवेश में डाले ही ना जहाँ से गंदगी आती है, इसको हम पता ही लगने ना दें कि समाज में देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों को अभी वो सब जानने की कोई जरूरत है ही नहीं। एक कहावत है कि कहते हैं कि सुनो सबकी करो अपने मन की। कुछ चीजें ऐसे होता है केवल जुमलेबाजी होता है और केवल कहानियों और तथ्यों को हम केवल सुन लेते हैं बस। आप कैसे नहीं वो चीज करोगे जो चीज आपके कान में डेली पड़ेगा? आप कैसे नहीं करोगे जो चीज आप डेली देखोगे? मुझे बताओ, वो चीज करोगे आप, एक न एक दिन तो करोगे। ये सुनने का असर होता है, देखने का असर होता है। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, इनकी सहायता से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ये क्लास हमारा भी बेसिक ही चल रहा है, जिसे कि अभी सेंटेंस में नहीं जा रहे हैं। सेंटेंस आते आते हम सभी लोगों को ये पता हो जाए कि हाँ, जो बाहरी चीज़ होता है, जो बेसिक वर्ड होता है, हम उस सेंटेंस को बनाना सीख जाएं। इसीलिए हम ये सेंटेंस बता रहे हैं। ये है ओनली। ओनली मीन्स सिर्फ होता है। एलोन। एलोन मीन्स अकेला। बोथ। बोथ मीन्स दोनों। जस्ट। जस्ट मीन्स अभी भी। स्टिल्स अब भी। लेटर बाद में। विथ के साथ। विदाउट के बिना। नाउ अब। देन तब। सो इसीलिए। अब देखिए, इंग्लिश का जो मेन फंडा होता है, अगर हम इंग्लिश का अगर मीनिंग याद कर लें और मीनिंग पता हो तो फिर हमें इंग्लिश को पढ़ने और बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बार बार कि आप जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है, उस चैप्टर का मीनिंग याद होना चाहिए आप सभी को। हमें पता है कि इसका मतलब ये होता है और इसकी सहायता से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, दिस इज ओनली वे। एलोन का है आई लिव एलोन। बोथ का है बोथ आर कमिंग। जस्ट का है जस्ट कमिंग। स्टिल का है आई एम स्टिल्स हंगरी। लेटर का है सी यू लेटर। विथ का है आई लिव विथ माई हस्बैंड। विदाउट का है आई कैन नॉट सी विदाउट ग्लास। नाउ का है आई एम नॉट हंग्री नाउ। देन का है आई एम गोइंग टू द मार्केट, देन आई विल गो टू डैड। सो का है थैंक्स सो मच। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस वर्ड है, हम इनकी मदद से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं और हमें इन सब सेंटेंस, इन सब वर्ड की मीनिंग जो है याद होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर अगर मीनिंग नहीं याद है तो फिर आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मीनिंग का अर्थ याद करिए। तो ये हमारा रहा बेसिक क्लास। आज हम इस क्लास के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि जीवन में संगत अगर आप कैसे करते हैं और संगत का असर कैसे प्रभाव डालता है, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालेंगे। देखिए बच्चों, संगत कहते हैं कि अगर आपका संगत जैसा है, आपके जीवन में वैसा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। ये 99% ये निश्चित है कि अगर आपका संगत जैसा रहेगा, आपका व्यवहार, आपका विचार वैसा ही बनेगा। यही कारण है कि आजकल जो बच्चे हैं जिनको बुरी लत लग जाती है और बुरा संगत हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ संगत की वजह से ही बच्चों के मन में उनके विचार पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
अगर हम बच्चों को उस परिवेश में डाले ही ना जहां से गंदगी आती है, और उस चीज को हम पता ही लगने ना दें कि समाज में, देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों को अभी वो सब जानने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा वो सब जानने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन आजकल बच्चे जिसे 1-2 साल के हो जाते हैं, मोबाइल उनको पकड़ा देते हैं, और मोबाइल में कैसा कैसा वीडियो आता है, शॉर्ट्स वीडियो, आप सभी लोग जानते हैं। ये हमारे बच्चों के मन में और विचार पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एक कहावत है कि कहते हैं कि सुनो सबकी करो अपने मन की। कुछ चीज़ें ऐसे होता है केवल जुमलेबाजी होता है, और केवल कहानियों और तथ्यों को हम केवल सुन लेते हैं, बस उसका अर्थ नहीं समझते हैं। आप कैसे नहीं वो चीज़ करोगे जो चीज़ आपके कान में डेली पड़ेगा? आप कैसे नहीं करोगे जो चीज़ आप डेली देखोगे? मुझे बताओ, वो चीज़ करोगे आप, एक ना एक दिन तो करोगे। ये सुनने का असर होता है, देखने का असर होता है। और अगर वो चीज़ आप देखते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं, तो ये निश्चित है कि आप उस चीज़ से बचे रह जाएंगे। और यही कारण है कि हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से जितना अधिक से अधिक दूर रख सके उतना रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में केवल बच्चे खराब होते हैं और कुछ नहीं होता है। इसीलिए आजकल के 99% बच्चे बस सब ऐसे ही होते हैं। हमें अच्छी चीज़ें तो बताया ही नहीं जाता है भाई। हमारे बच्चों को न तो भगत सिंह के बारे में बताया जाता है, न तो महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है, न तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया जाता है। उनको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। ना फैमिली बताती है, ना टीचर बताते हैं, ना आसपास के पड़ोस बताते हैं, बस। और ना जो आप मोबाइल में देखते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, क्या ये लोग कभी इन सब के बारे में चर्चा करते हैं? इन्हें बस केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, बस कैसा मेरा व्यूज बढ़े। और हम यही गलती करते हैं कि ज़्यादा शॉर्ट्स देखते हैं। शॉर्ट्स देखने में मुझे आनंद मिलता है, मुझे मज़ा आता है। जो अच्छी वीडियो होता है उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें आनंद नहीं आता है। कहाँ से आप सीख पाएंगे? अच्छी चीज़ों के तरफ मेरा मन जाता ही नहीं है, ना तो हम बताते हैं। कहाँ से आपका बच्चा भगत सिंह बन पाएगा? कहाँ से स्वामी विवेकानंद बन पाएगा? कैसे बनेगा? जब बाहरी चीज़ों से फुर्सत ही नहीं मिलेगा तो अच्छी चीज़ें कहाँ से देख पाएगा वो? ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे चीज़ों से दूर रखें और न देखें, ना देखने दें।